हो गया। गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है आज के वीडियो में विश्व बैंक और विश्व बैंक समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हम लोग जानेंगे ये क्या है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछले क्लास में आप लोग को IMF के बारे में कि IMF की स्थापना क्या हुई, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी कैसे गवर्नर काउंसिल कैसे बनती है, कितने सदस्य हैं। उसी तरह से आज हम लोग विश्व बैंक के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, जब विश्व बैंक की स्थापना भी IMF के ही तत्वाधान में किया गया, अर्थात कहीं अलग से नहीं किया गया। जब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हो रहा था, उसकी घोषणा पत्र जारी हुआ, तो उसी में एक बैंक का भी प्रावधान किया गया। मैंने कल बताया था आप लोग को कि जो IMF होता है, ठीक है, एक IMF होता है, एक किसी को लोन नहीं देता है, या अगर किसी को लोन देता है तो कैश नहीं देता है, करेंसी नहीं देता है। ठीक, ये केवल जो है कागजी कार्रवाई को पूरा करता है, यानी SDR के रूप में जो है ये कागजी कार्रवाई को पूरा करता है, यानी इनके खाते से उठाकर उनके खाते में चढ़ा देता है। ठीक, तो आप खुद सोचिए कि अगर इस तरह से अगर कोई कार्य कर रहा हो, अगर कोई भी संस्था, और हमको तो डेवलपमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है, हमारे खाते में सिर्फ आ रहा है हमारे बही खाते या कहीं भी हमारे अकाउंट में केवल दर्ज कर दिया जा रहा है, तो इससे तो हमारा काम चलेगा नहीं। तो इसीलिए ये आवश्यकता पड़ी कि हम लोग एक ऐसा बैंक भी बनाएंगे IMF के साथ जो गरीब देशों को ऋण प्रदान करेगा। अगर किसी देश को जो है पैसे की आवश्यकता होगी तो उस बैंक के पास जाएंगे और वहाँ से जो है उसको लोन के रूप में वो पैसा लेकर जो है अपना डेवलपमेंट करेंगे। क्योंकि होता क्या था, इसके पहले जो है जो देश होते थे वो किसी देश से जो है पैसा उधार लेते थे। अगर वो पैसा नहीं चुका पाते थे तो वो देश उनके ऊपर बहुत अप्रत्यताएं लाद देते थे, बहुत सारे जो है उनको प्रताड़ित करते थे। जैसे आप जाते हैं, आप खुद अपनी कल्पना कीजिए कि आप किसी सेठ साहूकार के से पैसे लें और बैंक से लें, अगर बैंक नहीं चुकाते हैं तो हो सकता है बैंक कुछ रिलीफ आपको दे देता है, कम से कम आपकी संपत्ति तो नहीं इतनी जल्दी जब्त कर लेता है। अगर कोई सेठ साहूकार या बड़ा आदमी से आप पैसा लिए तो हो सकता है नहीं चुकाने के एवज में आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर ले। बस वही कॉन्सेप्ट इन देशों के साथ था। तो इसीलिए ये हुआ कि एक बैंक की स्थापना किया जाएगा जहाँ पर जो है गरीब या विकासशील देश, जो भी देश है, गरीब और विकासशील देश कोई और देश नहीं थे, मैं बता देता हूँ। जो देश गुलाम रहे थे ना, वही गरीब देश हुए और वही बाद में विकासशील देश कहलाए। जो है विकासशील देश का मतलब कि जो विकास की ओर, विकसित नहीं हुआ, विकास की ओर अग्रसर है। तो वो पैसा ले सके, वो लोन ले सके और अपना जो है वो जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है, संरचना का काम है या विकास का कार्य है, वो जो भी है वो अपना कर सके। तो इसीलिए जो है विश्व बैंक की स्थापना हुई। अब आते हैं इस विश्व बैंक की स्थापना पर। देखिए, सबसे पहले आप समझिए इसकी स्थापना, ठीक है। तो स्थापना में आपको ये जानना है कि IMF के ही समय, IMF की स्थापना जिस दिन हुई उसी दिन विश्व बैंक का भी कॉन्सेप्ट रखा गया। उसी दिन, अर्थात उसी दिन ही स्थापित कर दिया गया। तो आपको कोई अलग से डेट याद नहीं रखना है, वही डेट याद रखना है। ब्रेटन वुड्स घोषणा पत्र के आधार पर, बस कल वाला ही मैं फिर आप लोग को रिवाइज करा दे रहा हूं। घोषणा पत्र द्वारा किस तारीख को? 27 दिसंबर 1945 में, ठीक है। ये वही डेट है जिस दिन IMF का भी स्थापना हुआ था। उसी सम्मेलन में उसी के साथ विश्व बैंक की भी स्थापना किया गया। कब किया गया? आप लोग को डेट याद रखना है। 27 दिसंबर 1945 को। किस घोषणा पत्र द्वारा? ब्रेटन वुड्स घोषणा पत्र द्वारा। ब्रेटन वुड्स क्या है? एक शहर है जहां पर बैठक हुआ था, ठीक है, ये सब स्थापित करने के लिए। फिर स्थापना हो गया, फिर इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? मुख्यालय तो मुख्यालय कहीं और नहीं बनाया गया, जहाँ IMF का मुख्यालय है
वहीं पर इसका भी मुख्यालय बनाया गया। देखिए मैं बता दूं, एक बात बता दूं, एक दो अगर संस्थाओं को छोड़ दिया जाए तो जितने वित्त और आर्थिकी संबंधित जितने अधिकतर जो संस्था है ना, उसकी हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में ही मिलेगा। तो यहाँ इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी ही बनाया गया, वाशिंगटन डीसी। डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, मुख्यालय बनाया गया। कुल कितने सदस्य थे हैं इसमें, कुल सदस्य, तो इसमें कुल सदस्य हैं 190। यहाँ पर देखिए एक टर्म आप लोग को ये समझना है, कुल सदस्य इसके 190 हैं, यानी 190 देश। आपको ये समझना है यदि कोई देश अगर आईएमएफ की सदस्यता ग्रहण करता है तो स्वतः ही विश्व बैंक का सदस्य हो जाता है। अगर यदि कोई देश अगर आईएमएफ की अगर सदस्यता छोड़ता है तो उसको जो है विश्व बैंक की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। ये मतलब अनिवार्य शर्त लगाया गया कि अगर कोई देश आईएमएफ का सदस्य बन जाता है तो वो विश्व बैंक का सदस्य हो जाएगा। तो जितने आईएमएफ में सदस्य होते हैं उतना ही विश्व बैंक के भी सदस्य होते हैं, कोई अलग नहीं होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक तरह से आईएमएफ का ये सप्लीमेंट्री रूप है, ठीक। आईएमएफ एक कोष है, एक फंड है, तो ये एक उसका बैंक है। अब बैंक का काम क्या होता है, लेन देन करना, ठीक। तो 190 देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। अंतिम देश मैंने कल बताया ही था। तो अगर आप लोग के एग्जाम में पूछ रहे कि विश्व बैंक, आईएमएफ न पूछकर वहाँ कर दे कि विश्व बैंक के सदस्य बनने वाला अंतिम देश कौन सा है, तो कौन सा है, अंडोरा। मैंने कल बता दिया था कि आईएमएफ का अंतिम देश सदस्य है अंडोरा। मैंने कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा भी था कि आप लोग सर्च करके बताइएगा मैप में कि किस कॉन्टिनेंट या किस महाद्वीप का वो देश है, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई बताया नहीं, आज बताइएगा, ठीक। तो कुल सदस्य हैं 190, मुख्यालय हो गया। अब आइए इसकी शाखाओं के बारे में जानते हैं। देखिए जब विश्व बैंक स्थापित हुआ ना तो इसके कार्य भी कुछ डिवाइड किए गए, अभी मैं इसमें बता देता हूं। और उसके लिए जो है 5 शाखाओं की स्थापना किया गया। हालांकि सब शाखा एक साथ नहीं स्थापित हुए, कुछ उसके बाद भी स्थापित हुए हैं। तो विश्व बैंक की शाखाएं हैं, 5 शाखा हैं इसकी शाखाएं कितने हैं, 5। ये आप लोग को इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और मतलब हो सके तो याद भी कर लीजिएगा। मैं यहां से लिखता हूं। सबसे पहला है IBRD। इसको कहा जाता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय और संरचना और विकास बैंक, और संरचना और विकास बैंक, ठीक है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय, अंत से अंतर्राष्ट्रीय और संरचना और विकास बैंक, मतलब इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो पहली शाखा ये है, ये ठीक। अभी मैं सबका कार्य बता दूंगा किसका कौन कौन सा कार्य है। दूसरा इसके ब्रांच है, उसको है IDA इसका दूसरा ब्रांच है। इसको कहा ये है इंटरनेशनल डेवलपमेंट अलायंस, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ये अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इसको कहा जाता है। अभी मैं इसका भी बता दूंगा क्या वर्क है इसका। तीसरा इसका ब्रांच है वो है IFC, ठीक है। IFC इसको कहा जाता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी
इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वित्त निगम। ये इसकी तीसरी शाखा है। चौथा इसका ब्रांच है वो है मीगा, ऐसे शॉर्ट में इसको कहा जाता है मीगा। ठीक, मीगा का फुल फॉर्म होता है मल्टीलिटरल इन्वेस्ट गारंटी अथॉरिटी। मल्टीलिटरल मतलब होता है बहुपक्षी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था, निवेश गारंटी संस्था। ठीक है, ये चौथा इसका ब्रांच है। पांचवा है इक्सिड। आप लोग साथ साथ कहीं हो सके तो नोट्स भी बना लीजिएगा इसका, इक्सिड। ठीक, तो इक्सिड है, इक्सिड को इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट इन्वेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इक्सिड ये सी है। ठीक है, इसका आप हिंदी में आएंगे तो हिंदी में होता है अंतर्राष्ट्रीय विवाद निवारण केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय विवाद निवारण केंद्र, निवारण केंद्र। ठीक है, तो ये जो है ये 5 शाखाएं हैं इसकी। अब आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि सर बता रहे थे कि विश्व बैंक है और मैं आब्लिक देकर लिखा हूँ विश्व बैंक समूह, विश्व बैंक समूह की चर्चा कर रहे थे। तो ये विश्व बैंक क्या है और विश्व बैंक समूह क्या है? अब यही आप लोग को जो है यहीं पर थोड़ा सा आपको इसकी क्लासिफिकेशन को समझना है। देखिए, ये विश्व बैंक की ये 5 शाखाएं हैं। ठीक, ये दोनों शाखा मिलकर बनता है विश्व बैंक। इसको जो है कहा जाता है, इन दोनों को मिलाकर बनता है विश्व बैंक। ठीक है, इसलिए कि रुपया कैश में लेन देन और किसी देश को लोन जो है यही देश देते हैं। और बैंक का क्या काम है, मतलब लोन देना या पैसे जमा करना, वो लेन देन का काम ये करते हैं दोनों, ये बाकी संस्थाएं नहीं करती हैं। तो इन दोनों को कहा जाता है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक में क्या शामिल होता है, देखिए IBRD प्लस IDA, ये दोनों मिलकर बनते हैं विश्व बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक। ये दोनों मिलकर बनते हैं विश्व बैंक। और ये जब पांचों एक साथ होते हैं ना, ये पांचों जब ये पांचों एक साथ होते हैं तो इन पांचों को कहा जाता है विश्व बैंक समूह। और ये पांचों को मिलाकर कहा जाता है विश्व बैंक समूह। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इन पांचों को विश्व बैंक समूह। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि IBRD यानी ऊपर का शाखा नंबर 1 और 2, ये दोनों मिलकर बनते हैं विश्व बैंक। और फिर जो है इसके पांचों शाखाओं को एक साथ कहा जाता है विश्व बैंक समूह। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि विश्व बैंक क्या है और विश्व बैंक समूह क्या है। सिर्फ जो है IBRD और IDA को मिलाकर कहा जाता है विश्व बैंक। ठीक, क्यों कहा जाता है? क्योंकि रुपये का लेन देन ना यही करते हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि इनके एक नज़र देख लेते हैं इनके क्या क्या कार्य है। देखिए, जैसा ये लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय और संरचना और विकास। ठीक है, तो ये देखिए, अगर किसी देश को एक्सप्रेसवे बनाना है, रेलवे लाइन बिछानी है और उसमें या कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करना है, कोई बहुत बड़ी पुल बनानी है, ठीक है, कोई हाईवे रोड बनाना है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है, तो उसके लिए जो है, जैसे आप मकान बनवाते हैं तो उसके लिए अगर कुछ पैसे कमी होती है तो बैंकों के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। वैसे किसी देश को अगर इस तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन और कोई डेवलपमेंट का काम करना होता है तो वो जाता है लोन लेने के लिए विश्व बैंक के पास।
तो इस तरह के कार्यों के लिए ये IBRD जो है उनको लोन देता है। इस तरह के कार्यों के लिए 1 मिनट, अगर ठीक देखिए, अगर किसी को किसी डेवलपमेंट के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, किसी पुल बनाना हो या एक्सप्रेसवे रेलवे लाइन बिछानी हो या बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट लगाना हो, इसके लिए अगर लोन लेना होता है तो कहाँ लेगा? IBRD में लोन लेगा। ठीक है, तो इसीलिए IBRD से जो अगर कोई देश लोन लेता है तो उसके लिए जो है विश्व बैंक एक ब्याज लेती है, मतलब एक निश्चित ब्याज लेती है IBRD में। ठीक, अब देखिए, तो IBRD का क्या काम होता है? ये किसी को डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। दूसरी संस्था है IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। देखिए, ये ना ये पैसा देता है गरीब देशों को, जो बहुत गरीब है, जैसे बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, या अफ्रीकन कंट्री, आप लोग सोमालिया, जिबूती, ये सब इथोपिया, ये सब देश आप लोग सुनते होंगे, ये सब नेपाल हो गया। अगर ये सब जो एकदम बहुत गरीब देश है, हालांकि भारत भी इससे लोन लेता है, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत अमीर हैं, जो गरीब और विकासशील देश हैं उनको जो है ये लोन देता है। और ये जब ये लोन देगा ना, ये पैसा जब देगा, IDA अगर पैसा देता है तो IDA ये नहीं पूछता है कि भाई तुम कहाँ खर्च कर रहे हो, तो इसके पैसे को जो है ना सरकार या तो एजुकेशन पे खर्च करेगी, या गरीबी हटाओ कोई कार्यक्रम पे खर्च करेगी, मनरेगा जैसे योजना पे खर्च करेगी। आप लोग अक्सर जो है न्यूज में सुनते होंगे कि यह योजना विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। जैसे आंगनबाड़ी का योजना, आंगनबाड़ी का आप स्पष्ट है कि आंगनबाड़ी योजना जो है अब तो भारत सरकार इसको चला रही है। इसको शुरू करने के लिए आंगनबाड़ी और मिड डे मील योजना के लिए भारत सरकार ने ऋण लिया था विश्व बैंक से। ठीक है, विश्व बैंक से ऋण लेकर उसके सहयोग से योजना दोनों चलाया गया था। अब तो हम लोग खुद अपने पैसे से चला रहे हैं, ये बात अलग है। तो इस तरह की जो योजना होता है ना, चलाई जाती है, उसके लिए पैसा यहाँ से IDA से लिया जाता है। और IDA से जब पैसा लिया जाता है तो इसमें कोई ब्याज नहीं देना होता है, कोई ब्याज नहीं। इसीलिए इसको रियायती दर की खिड़की भी कहा जाता है। रियायती दर की खिड़की, ठीक है। और ऐसा खिड़की कहा जाता है जहां पर देशों की मतलब बहुत भीड़ लगी रहती है। सब देश चाहते हैं कि हमको जो है ना पैसा विश्व बैंक से मिला या लोन मिला तो इस पे मिला, IDA के रूप में मिले, IDA की खिड़की से मिले। क्योंकि IBRD के खिड़की से अगर पैसा मिलता है तो हमको जो है विश्व बैंक हमको जवाब भी मांग सकता है कि भाई मैं तुमको सड़क बनाने के लिए पैसा दिया था, वो सड़क बनकर तैयार हुआ कि नहीं हुआ, और उस पर ब्याज भी लेता है। लेकिन इस पे वो पूछता है कि आपने कहाँ खर्च किया, और न 1 रुपया ब्याज लेता है। ठीक, तो ये दोनों समझ में आ गया, IBRD और IDA, और यही दोनों विश्व बैंक है, ये तो मैं पहले बता दिया हूँ। तीसरा इसमें संस्था है IFC। देखिए, ये है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो ये वित्त, ये तो पैसा देता है, लेकिन किसको देता है? ये देखिए उद्योगों के लिए पैसा देता है। ये निजी उद्योग के लिए भी दे सकता है और सरकारी उपक्रमों के लिए दे सकता है। जैसे यहाँ का मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप है, टाटा ग्रुप या रिलायंस ग्रुप, अगर किसी देश में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको पैसे की ज़रूरत हो, तो विश्व बैंक से ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं ले सकता, ले सकता है, लेकिन किस खिड़की से लेगा? IFC से लेगा। ठीक है, तो ये निजी उद्योगों के लिए पैसा लेता है। ठीक है, निजी उद्योगों के लिए, और किस देश के उद्योगों के लिए? विकासशील देशों के उद्योगों के लिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, फिर चौथा शाखा है MIGA। देखिए, MIGA एक गारंटी संस्था है। मैंने लिखा था एक गारंटी है, किस तरह की गारंटी देता है? तो यहाँ पर लिखा है बहुपक्षीय निवेश। बहुपक्षीय निवेश का मतलब ये होता है कि एक देश अगर किसी दूसरे देश में निवेश करता है तो उस देश के अंदर शंका होता है कि भाई हम मान लीजिए निवेश कर रहे हैं, मान लीजिए पाकिस्तान जैसे देश में कोई देश निवेश कर रहा है, तो उसको ये संस्था होगा कि पाकिस्तान तो आतंकवाद जैसे समस्याओं से जूझ रहा है, कल क्या पता कि हमारी फैक्ट्री को जो है कोई बम लगा कर उड़ा दे।
तो उसकी गारंटी कौन लेगा? अगर हम निवेश करते हैं तो उसकी गारंटी ये संस्था लेती है, मीगा लेती है। मीगा कहती है कि भाई आप निवेश करिए किसी देश में जाकर, अगर कोई दिक्कत होता है तो मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। तो इस तरह की संस्था है मीगा। मीगा के बाद से अगला है ICSID। ICSID देखिए एक कोर्ट जैसा काम करता है। कोर्ट मतलब न्यायालय जैसा, कि अगर मान लीजिए कोई देश किसी देश में निवेश करता है या वहाँ पर कोई और देश निवेश करता है, किसी तरह के उनके बीच में विवाद आता है, ठीक है, या तो निवेशकों के बीच में आए या एक देश दूसरे देश के बीच में निवेश को लेकर विवाद आए, तो अगर इस तरह का विवाद आता है तो यहाँ पर उसकी सुलझाया जाता है, ICSID में सुलझाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवाद निवारण केंद्र में इसको सुलझाया जाता है। तो ये इसकी 5 शाखाएं हो गए, इसके कार्य हो गया। मैं फिर एक बार आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ कि देखिए विश्व बैंक, IBRD और IDA मिलकर बनते हैं विश्व बैंक, और ये पांचों मिलकर क्या बनते हैं? विश्व बैंक समूह बनते हैं। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि विश्व बैंक अलग है और विश्व बैंक समूह क्या है? अलग है। विश्व बैंक में क्या शामिल है? IBRD और IDA, जबकि ये पांचों शाखाएं जो है ये विश्व बैंक समूह में शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया विश्व बैंक और विश्व बैंक समूह क्या है, इसके स्थापना के बारे में। कल जो नेक्स्ट वीडियो में शायद कल अपलोड हो जाएगा, तो मैं आगे जो है और किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में आप लोग को जो है वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा और या बता दूंगा जो है, ठीक है। थैंक यू। क्या होगा? बंद हो कर दिए थे, वो क्या था क्या?